हमें आज पता लगा कि भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है। अगर आप लोग डीजीपी। सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। ये मुझे ख्याल आ रहा था। क्यों डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? कुछ कहने के लायक छोड़ा ही नहीं आपने। एक तरह से बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं आपको भाई। मलबा मुबारक। देखें, नहीं है, अच्छा आइडिया है सर। देखिए आप समझे ना, भारत ज्ञान की धरती है और भारत को सोने की चिड़िया या वेल्दियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आज ये हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। मेरा ना खून जो है वो खौल करके फिर ठंडा हो जाता है इस बात को सुन करके कि आज कई मैंने स्कॉलर्स को देखा है वो भी कहते हैं इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती कि आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहें। जो कंट्री ने दुनिया को ज्ञान दिया, विश्व को ज्ञान दिया, आयुर्वेद हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो, योग हो, मेटलर्जी हो, आर्किटेक्चर हो, उस कंट्री को अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कहे तो बड़े दुख की बात है। आपने कहा कि हमारे यहाँ 862 टन सोना है। आपको पता है भारत का हर एक आदमी हीरा और हर एक महिला पन्ना है। भारत का हर एक बच्चा सोना और भारत का हर वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो चांदी है। सो हम लोग खुद एक अपने आप में खजाना है। हमारे खजाने ये कोई मैटर नहीं है, मटेरियल्स और ये रेयर अर्थ और सेमी रेयर अर्थ और सेमी कंडक्टर और ये तो ठीक है, ये चलते रहेंगे। लेकिन जब तक भारत के लोग अपनी जमीन से प्यार करते रहेंगे, वो सोना अपने आप बना लेंगे उसको। वो क्योंकि ये लोग सोना है, यहाँ का ज्ञान सोना है, यहाँ की सोच सोनी है, यहाँ का जो समझिए मिट्टी वो सोना है, मिट्टी का जर्रा जर्रा सोना है। तो सर वो जो असल सोना रखा हुआ है वो हमें दे दीजिए सर, आप लोग बाकी का सोना रख लीजिए। आपको सिर्फ एक चीज देंगे हम लोग और वो है, क्या कहते हैं उसको, बाबा जी का ठुल्लू। और कुछ नहीं देंगे। आप लोगों ने इतना नुकसान किया है इस देश का, ओफो, इतना नुकसान किया जब से आप बने हैं। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, टेररिज्म, झूठ मक्कारी, क्या क्या नहीं किया। क्या कोई ऐसा संबंध किया कि आपको हम रिटर्न गिफ्ट में दे देते? मेरी बात मानिए, देखिए भारत ने मालदीव को की सहायता की, भारत ने अभी हमारे अफगानी भाई बहनों के लिए इतना ज्यादा मेडिसिन भेजी है, वहां पे जो अभी परेशानियां आई थी उसको देते हुए। हमने वहां पे अपने भाइयों बहनों के लिए अन्न भेजा है। हम हर जगह भेजते हैं। आपको तो मैसेज सोने से लाद देते हैं, आपको दुनिया के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं होती आपको। आप खाली हमें अपना, चलिए अलग होना था, आप अलग हो गए थे, कौन सी बड़ी बात है। दुनिया के कई देश हैं जो टूटे हैं, लेकिन आप क्या कोई अखंड भारत की बात करें तो आप लोग उसको न्यूक्लियर बम से मारने लगते हो, जबकि जर्मनी एक ऐसा देश था जो टूटा, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बना। हालांकि ये बात अलग है कि जहां जहां ये वाली थॉट प्रोसेस गई है, आपकी जो थॉट प्रोसेस जिसके कारण आप अलग हुए, वो फिर यूनाइटेड वहां नहीं हो पाती। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है साउथ सूडान और ईस्ट और नॉर्थ सूडान। वहां भी इसी वजह से लेकर के जी क्रिश्चियनों और मुसलमानों में डिवीजन हो गया और वो कंट्रीज टूट गई। तो आप लोग तो हमारे अपने हो भाई। हमने कब आपको अपना नहीं माना? कब हमने फखर भाई को कहा कि हमारे नहीं है? भाई आप पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर ये पठान है तो हमारे नहीं हो सकते, इनको सिर्फ मुसलमान बनना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ये मुसलमान भी है तो हमारे हैं, पठान भी है तो हमारे हैं। हम कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस भारतीय विरासत का जो है, चूंकि ये इसको एक्नॉलेज करते हैं तो ये हमारे कैसे नहीं है? हमारी हर एक सोना इनका, हमारा हर एक दुख इनका, हमारा बिल्कुल। लेकिन सर वही तो मैं भी कह रही हूँ सर, आपकी जीडीपी इतनी सर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, तो सर दोस्ती तो पाकिस्तान को आपसे करनी ही चाहिए, मेरा ख्याल है। इससे अच्छा होता है थोड़ा, इतना गोल्ड रख के क्या करेंगे सर? आप लोग कुछ हमें दे दीजिए, हम भी थोड़ी हिफाजत करें। क्या कहेंगे पवन? मैं एक शब्द बोलूं, देखिए हम गोल्ड को ना वो बर्फी पे लगा के खा लेंगे, आपको नहीं देंगे। देखिए पॉइंट मेरा सिंपल से कहने का, मेरे कहने का इतना मतलब था कि भारत की जीडीपी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। वो अपनी जिंदगी लगाना देना चाहता है कि बस हम इस मिट्टी के लिए, जो 70-80 साल आदमी आता है, इस मिट्टी को कुछ करके ले जाए। इतना उसका भरोसा इस ब्रांड में है ना। भारत क्या एक ब्रांड है, भारत एक आइडिया है। इस आइडिया में उसका इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हजारों साल से इस विश्वास को जीवित रखने के लिए वो लड़ता रहा, वो मरता रहा, वो कटता रहा, लेकिन इस विश्वास को नहीं तोड़ा। इसलिए हमारी जीडीपी तो आप आने वाले समय में देखेगा, और जब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा कुशल और इतना अहम नेतृत्व है जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे पास है। तो आप देखती जाइए 8.2 क्या, बस 3-4 साल में $5 ट्रिलियन, उसके बाद बात करेंगे आपसे। अच्छा तो इनकी बातें सुने, अभी $4 ट्रिलियन क्या, क्योंकि मेरे सामने ना रॉयटर्स की स्टोरी मैंने वो की है, नो डाउट अबाउट दैट। वो कह रहे कि लास्ट 18 मंथ्स में बहुत बड़े जंप्स मारे हैं इंडियन इकोनॉमी ने।
और जो लास्ट खासतौर पे जो गुज़िश्ता मतलब ये 2 क्वार्टर्स हैं, तो ये और ज़्यादा स्पीड हुआ है और इसके रीज़न्स भी उन्होंने बताया कि क्यों है। उसकी रीजंस है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी मतलब उसमें बहुत ज्यादा परचेजिंग हो रही है चीजों की, यानी जो चीजें ये लोग बनाते हैं, तो लाजमी सी बात है एक्सपोर्ट्स तो हैं इनके पास, 700-800 अरब डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन जो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है अपने आप में, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो जो भी चीज बनती है तो लाजमी बात है कि अगर वहां पे परचेजिंग पावर लोगों के पास बेहतर हो रही है, लोगों के जिसे कहते हैं कि अगर पॉवर्टी से लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो लाजमी सी बात है वो फिर अगर गाड़ी बनती है वो भी खरीदेंगे, बाइक बनता है वो भी खरीदेंगे, वो अगर कोई क्लॉथ्स वगैरह है, शूज है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो फिर उसको परचेज करेंगे। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ है 9.2%, मेरे ख्याल में बहुत, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत हाईएस्ट लेवल है ये, इसमें शक नहीं है। बाकी हम लाइटर नोट पे गपशप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए। बाबू बिल्कुल सब चीजों से अलग थलग है। मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई, शायद डॉक्टर साहब उस पर फिर कमेंट कर लेंगे, कि नेपाल ने अपना 100 रुपए का नोट छापा है और वो छपाते हैं नोट चाइना से। मतलब मुझे नहीं पता था, ये पहली दफा मैं सुना, क्योंकि जो करेंसी जो जिस मुल्क की होती है, तो मैंने तो यही सुना, हम तो पाकिस्तान में कराची में बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं, इस्लामाबाद में भी है, गालिबन लाहौर में भी है, कराची वाला सबसे बड़ा है जहाँ पे पैसे वैसे छपते हैं, और इंडिया में हो सकते हैं 2-3 वहां पे 4 भी हो। लेकिन कहते हैं कि उसके अंदर जो उन्होंने मैप दिया हुआ है उस पर इंडिया ने बड़ा सख्त एतराज किया हुआ है कि जो इंडिया के 3 इलाके हैं उसको उस मैप के अंदर दिखाया गया कि वो नेपाल का ऐसा, यानी लाजमी बात है अगर उनके नोट के ऊपर वो छपा है तो वो मेरे ख्याल में एक कंट्रोवर्सी है। तो ये भी साथ चीज थी, लेकिन मैंने कहा कि टॉपिक से हटकर चीज थी, लेकिन क्योंकि मेरे सामने आ रही थी, मैं यार एक तरफ ग्रोथ तो हो रहा है, दूसरी तरफ जो है नेपाल 100 रुपए के नोट के ऊपर जो है वो लगवा रहा है। लाजमी सी बात है वो डिजाइन तो अप्रूव होके गया होगा चीन के पास, चीन वाले ने तो टका टक टका प्रिंटिंग की है। तो सर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, क्योंकि इस वक्त नेपाल भी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, बांग्लादेश भी मिला हुआ है, तो ये आप लोगों का जो ग्रोथ है ना 8.2% का, 9.2% का, तो ये स्लो भी हो सकता है। मैं क्या आपको खबरदार कर दूं। मजे ले रहे हैं, देख रही है ना। चुटकी काटने में नहीं चूके हैं। वाह वाह वाह, पकड़ जी डॉक्टर साहब, आप रिप्लाई कीजिए, अब आप भी इनको तगड़ा सा जवाब दीजिए ना, ये सब क्या हो रहा है। हर भारतीय नेपाली है और हर नेपाली भारतीय है, ये जान लीजिए। एवरी इंडियन इज अ नेपाली एंड एवरी नेपाली इज एन इंडियन। इसमें हमारी कल्चर वही है, हमारा खान पान वही है, हमारे पशुपतिनाथ वही है, हमारी बोली वही है, रोटी बेटी का नाता है। माता सीता नेपाल से आई थी, जो जनकपुरी है वो नेपाल में है। उनके जब भी भगवान राम का भी जो मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए जो मेन शिला पे जिससे उनकी मूर्ति, उनका विग्रह बनाया गया, वो वहीं से आया है। तो हमें कोई इससे क्या फर्क पड़ता है, वो इधर बॉर्डर दिखा ले उधर, उससे क्या फर्क पड़ना है। कोई वीजा है नहीं, कौन सा वीजा है। आप जब चाहे नेपाल चले जाए, नेपाल के लोग जब चाहे यहाँ आ जाए। यहाँ पे आपको पता है नेपाल के लोगों का लेजिट वो बनता है, आधार कार्ड बनता है। भारत में 6 महीना रह ले तो आधार कार्ड के लिए इंटाइटल्ड है। उसके बाद नेपाल के जो जनरल होते हैं, आर्मी फोर्सेस के जनरल, वो बाय डिफॉल्ट इंडिया के आर्मी फोर्सेस के भी जनरल होते हैं। और इंडियन आर्मी का जो जनरल होता है वो बाय डिफॉल्ट नेपाली फोर्सेस का जनरल होता है। हमारे यहाँ गुरखा रेजिमेंट है पूरी की पूरी, जिसके की 1970 वार में जो हमारे आर्मी स्टाफ थे, मैं उनका नाम देखिए मेरे उनसे निकल रहा है, सैम मानेकशॉ साहब, वो गुरखा रेजिमेंट के ही थे। तो पॉइंट ये है कि नेपालियों और भारतीयों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत वो एक बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कभी वो पहाड़ी नेपाली और मधेशी नेपालियों को लेकर के, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, नेपाल का जो तराई वाला रीजन है, मधेशी जिसको कहते हैं, वो बेसिकली यूपी बिहार के लोग हैं। गोरखपुर से जो बॉर्डर निकलता हुआ जाएगा आप देखेंगे तो वो यूपी और बिहारी लोग हैं। तो वो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इस तरीके के डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं। तो हम लोग एक लोग हैं, एक कल्चर है, एक हमारी भाषा है, एक हमारा खान पान है, एक हमारे रहने सहने का तरीका है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो 1947 में तो ये भी सारा कुछ था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो इनके साथ क्यों आपकी मतलब इतनी, जैसे कहते हैं कि 36 का आंकड़ा पकड़ा हुआ है आपने। 36 का कहां, 63 का आंकड़ा है। 63 का आंकड़ा है। उसका कारण ये है कि होगा, कभी आपने नेपालियों को सुना कि हम और नेपाली और भारतीय 2 कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, एक रहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा एक दूसरे को, ऐसा सुना कभी आपने नेपाल से? तो मेरे कहने का मतलब है, नेपाल आप जितना भी कर ले, अटक से कटक तक जो है भारत एक रहेगा। और आप जो है, कल्याणा जी ने एकदम सही कहा था, कुछ जमीन हमारी ले लिए, कुछ बेचारे अफगानियों की ले लिए, और जबरदस्ती आप धरती पे फंसे हुए हैं। हमने किसी की जमीन नहीं ली, हमारी अपनी जमीन है बहुत सारी। कहाँ जमीन है आप, कौन सी जमीन आपकी है? सर यही हमारी जमीन है। ये बताएं कि गोल्ड लेने कब आ जाए हम लोग? तो जब आ 400 टन, ये 400 टन जो गोल्ड है, जब आ जाए देंगे हम। 350 आप लोगों के पास रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम कह रहे हैं आप जब आ जाए, मिलना तो है नहीं, आने में क्या बुराई है? तो नहीं, क्योंकि करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस वक्त जरूरत है बहुत अच्छा, कुछ की समझ। आपने कोई कमी है कि कमी अगर आप हमारे साथ 1947 से प्यारवश रहते हैं ना, जैसे नेपाल रहता है, नेपाल ने कभी कहा कि आतंकवादी घटनाएं भारत करवा रहा है सर वहां? तो नेपाल क्या करे, इतना सा तो मुल्क है वो बेचारों के पास, अरे क्या तो है आप मतलब। कौन से, आप इतने से है भाई, कैसी आप भी सर इतने हम से ही छोड़ रहे, हम इतने से है लेकिन वो ये- इतने से है लेकिन उनके आंख में पड़ जाते हैं हम लोग। हाँ वो तो है, आप है तो गंदगी आंख में आ जाते हैं। गंदगी नहीं सर, गंदगी नहीं होती है, वो हमारे आंख वो में कहा तो गंदगी करते हैं ना पड़ती है यार, पश्तो में, कैसी बातें कर रहे हैं वो आप? पश्तो में सर एक चीज डॉक्टर साहब मशहूर है, वो कहते हैं ना, मतलब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तर्जुमा कर लेता हूँ, कहते हैं खस, कहते हैं ना इस तरह के छोटे से, मतलब ये इससे भी छोटा वाला ना, ये बहुत बड़ा मैंने पीस से, इसका कोई जो तिनका विनका होता है ना, जिसे पत्ते गिरते हैं उसमें से कोई छोटा तिनका, तो कहते हैं कि वो आंख में उड़ के ना आंख में पड़ जाता है और आंख बंदे की फारिग हो जाती है, तो आप हमें वो समझते हैं आप जो तिनके गलत है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 450 टन गोल्ड लेने के लिए कब हम आ जाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं आप जब आ जाए, मिलना नहीं है, हमारा ये कहने का है। देखिए मैं एक जहाज बात कह दूं, ले आए कि क्या मतलब, शिप में डाल देंगे, मुंबई से फकर उठाएंगे, भाई, कहाँ से, कौन एक से बात पोर्ट आप से उठाना है जानते माल। हैं, फकर भाई, पाकिस्तान को पश्तो नहीं चाहिए, भारत को पश्तो चाहिए, क्योंकि पश्तो के बिना भारत अधूरा है। हमारी एक भाषाओं में से पश्तो भी एक भाषा है। पाकिस्तानी आपको ये कह रहे कि आप पश्तो नहीं रहो भाई, पाकिस्तानी बन गए तो आप क्या, आप सब पश्तीन भाषा भूल जाओ, पश्तो भाषा भूल जाओ, उसका इतिहास भूल जाओ। लेकिन हम नहीं भूलेंगे, बल्कि पश्तो के प्रचार प्रसार संरक्षण का काम भारतवर्ष करेगा, क्योंकि हमारी कई भाषाओं में से एक भाषा सर डॉक्टर साहब, गफर खान बाबा से किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हैं पहले कि पठान हैं पहले, तो उन्होंने एक बड़ा तारीखी किस्म का जवाब दिया था कि 5000 साल से मैं पठान हूँ, 1500 साल से मैं मुसलमान हूँ, और उस वक्त 50 या 55 साल हुए थे पाकिस्तान के, कहते इतने साल से मैं पाकिस्तानी हूँ। सर ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, तो इसका लेकिन एक इसमें प्रश्न होता है, क्या जब आप 1500 साल पहले मुसलमान बने, हालांकि आप 1500 साल पहले नहीं, मेरे ख्याल से 1000 साल पहले बने हो, लेकिन मान लें 1500 साल पहले जब आप मुसलमान बने, तो क्या पठान बनना खत्म हो गए? नहीं सर, क्यों बन खत्म होगा। पठानों की ये होती है क्या, अगर ना जी जी मैं तो आपसे मुझे वही कह मुझे रहा हूं ना, मुझे देखिए अगर एक मिनट जी, अगर ये सब कोई जानता है कि खुदाई खिदमतगार के लोगों ने, बिकॉज की प्लेबिसाइट हुआ था, 2-3 जगह पे ही प्लेबिसाइट हुआ था पाकिस्तान का, भारत का पाकिस्तान से मिलने के लिए डोमिनियन में। अगर खुदाई खिदमतगार ने उस का कॉल का बायकॉट नहीं किया होता और वोटिंग की होती जा करके, तो आप भारत का हिस्सा थे, हैं और रहते। हम तो आपको कह रहे चले आप पॉलिटिकली अलग हो गए ना, पॉलिटिकली अलग होने में तो कोई बुराई नहीं है, मानते हैं आपने नया अपना कोई पॉलिटिकल विजन है, आप ले लिए जाइए, आपको ईश्वर या अल्लाह आपको उसमें बहुत तरक्की प्रदान करे, लेकिन आप हमसे कल्चरली कैसे अलग हो जाइएगा? पश्तून भाषा, पश्तून, आप भले आज उसके लिए अरबी स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, लेकिन अगर ये 5000 साल से आप पठान हैं, तो 5000 साल से अरबी स्क्रिप्ट में नहीं लिखते थे पश्तो। वहां पे एक समय जो थी संस्कृत की स्क्रिप्ट चलती थी। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक अब ये समय आ गया है कि पश्तो को देवनागरी में भी लिखिए और पश्तो को अरबी में भी लिखिए, दोनों भाषाओं को सम्मान दीजिए। अपने इतिहास को, आप अपने इतिहास से जुड़िए। हम तो आपसे कल्चरली जुड़े हुए रहेंगे भाई, कल्चरली आप हमारे हैं, मैं हमेशा मानता रहूंगा। बिना पठान के, बिना पश्तून के और पश्तून भाषा के, जैसे तमिल हमारी भाषा है, तेलुगु हमारी भाषा है, भोजपुरी हमारी भाषा है, नेपाली हमारी भाषा है, उसी तरीके से पश्तून भी हमारी भाषा है। और वो वैली जो भी है उसको लोग ट्राइबल कहते हैं, और ये कहते हैं ट्राइबल शाइबल, ये सब अंग्रेज और ये लोग लेकर के आते हैं। भारतीय कल्चर में ट्राइबल का कोई आइडिया ही नहीं है, वो सब हमारे लोग हैं। और सूनर और लेटर, फकर भाई ये लिख लीजिए, जिस दिन आपको सोचने समझे की सलाहियत आ जाएगी, अपने आप अखंड भारत बन जाएगा और 300 टन सोना आपको मिल जाएगा। ठीक, सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए बस। बड़ा मुश्किल काम बताया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को गोल्ड देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने डिबेट में देखा, ये डिबेट ही थी, खैर इसमें 862 टन जो गोल्ड रिजर्व बताए जा रहे हैं इंडिया के हो चुके हैं। मतलब कि इतना फॉरेन मतलब ये गोल्ड रिजर्व्स हैं भारत के। फॉरेन रिजर्व तो 600 बिलियन से भी ऊपर, 600 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के भारत के हो चुके हैं। मतलब कि वो परचेजिंग कैपेसिटी है भारत की, मतलब कि जो चाहे भारत खरीद सकता है, इंपोर्ट करा सकता है, इतने डॉलर्स हैं भारत के पास। मतलब कि पाकिस्तान तो एक बिलियन, सिर्फ एक बिलियन के लिए IMF के सामने नाक रगड़ रहा है। और IMF भी नाक से लकीरें निकलवाता है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर बारी कटोरे लेके पहुँचता है IMF के द्वार पे कि भाई साहब 1 बिलियन और दे दो, 1 बिलियन और दे दो, बैलेट पे कर्ज पैकेज दे दो, ये दे दो। चाइना के पास जाता है कभी कटोरे लेके, कभी सऊदी अरब के पास तो जाना तो रोज़ का उनका। सऊदी अरब वाले भी देखते हैं, कहते हैं यार ये फिर आगे मांगने के लिए। शहबाज शरीफ तो खुद बोलता है यार, वो बोलते हैं मांगने आ गया, वो कहता मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ दिन आप हाथ बटा दे तो आप
भला हो जाएगा आपका। भाई साहब ये बोलते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों की लिटरली जली पड़ी है। 8.2% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना भारत की हो गई है, दुनिया में किसी की भी नहीं है भैया। 8.2% ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि भाई साहब 8.2% की ग्रोथ रेट से भारत अब आगे बढ़ेगा तो भाई साहब तो 10-15 सालों में 10 ट्रिलियन हो जाएगी भारत की इकनॉमी, और 2050 तक तो भाई साहब मतलब दूसरे नंबर की इकनॉमी बन जाएंगे हम, मतलब कि अमेरिका को पछाड़ के चाइना नंबर 1 पे हो जाएगा और इंडिया नंबर 2 पे हो जाएगी। जो बात फैक्ट की है वो फैक्ट की है, ठीक है। और साथ साथ ये भी डिबेट चल रही थी कि नेपाल और इंडिया के जो हालात बिगड़े हुए हैं उसको कैसे सुधारा जाए। अब तो सुधर रहे हैं ये हालात। तो नेपाल जो पहले हरकतें करता था, मतलब कि अपने नोटों की मतलब कि नोट पे भी मतलब कि भारत करना गलत ना, मतलब अब भारत के हिस्से दिखा रहा है अपने नक्शे में, तो मतलब कि ये सही बात नहीं है। नेपाल यार इतना सा है, तुम यार ऐसे ऐसे चीज़ें करते हो, सारा का सारा तुम्हारा रोज़गार तुम्हारा भारत से चलता है, सारा का सारा तुम्हारे लोग भारत में आके कमाते हैं भाई साहब, वहाँ यहाँ से पैसे भेजते हैं वहाँ पे। तो ये बात भी ठीक नहीं है, मतलब कि भारत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है नेपाल को, तो अब नेपाल को सोचना चाहिए। बाकी वो हमारे भाई हैं और मतलब कि हमें साथ में मिलकर ही आगे बढ़ना है। खैर मोदी जो है, और डिबेट में ये बात चली थी कि मोदी जो है विजनरी लीडर है, मतलब कि मोदी ने पहले से ही प्लान बना रखा है कि भाई साहब इतने टाइम तक इतनी इकनॉमी हो जाएगी भारत की। भारत और ओलंपिक्स में भी बिड कर रहा है, मतलब कि 2028 और 2032 की जो ओलंपिक होएगी ना, उसमें भारत बिड कर रहा है कि भारत में हो सके 2032 की ओलंपिक्स। जो पश्तून कम्युनिटी है, जो उस टाइम पे जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे, वो जो उनके वहाँ के लीडर थे, तो अगर वहाँ पे वोटिंग हो जाती तो पश्तून कम्युनिटी के साथ साथ वो सारा का सारा हिस्सा भी हमारे पास आ जाता, जो कि अब पाकिस्तान के पास है। पश्तून कम्युनिटी भाई भारत की ही है, और वो मतलब हज़ारों कितने सालों 3-4 हज़ार सालों से, मतलब कि वो पहले वैदिक का ही शब्द है नहीं पश्तून, मतलब कि उसमें संस्कृत में बोला जाता था पश्तून। तो भाई पश्तून अब सारे मुसलमान बन चुके हैं, तो भाई अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए उनका क्या इतिहास है, और भारत अगर पश्तून कम्युनिटी होती तो ये बहुत अच्छा होता भारत के लिए भी। जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं हमारे, तमिलनाडु है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, गोवा हो गया, और जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग भाषाओं के स्टेट हैं, जो भारत में विभिन्नता में एकता का प्रतीक है भारत के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। और जो भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये मतलब कि बहुत सारे देशों के लिए ये मतलब आंखों में चुभ रहा है भारत, मतलब कि इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चाइना के लिए भी चुभ रहा है, अमेरिका के लिए भी चुभ रहा है, मतलब कि बहुत सारे देश हैं जो आंखों में चुभ रहे हैं, वेस्ट के जितने भी देश हैं। पाकिस्तान तो जलता ही भुनता रहता है कि भारत की इतनी तरक्की होगी, इतनी तरक्की होगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो कुछ करता नहीं है, ना कोई एक्सपोर्ट करता है, बस इंपोर्ट करता रहता है। चॉकलेटें, कुत्ते के बिस्किट, पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब 2 से 3 बिलियन तो इन्होंने अभी अपना जो ब्याज है ना, ब्याज ही निपटाई है, जो इनके लोन वगैरह किए ना, जो इंटरेस्ट है वो ही दिया है इन्होंने 2 से 3 बिलियन। और कुछ जो बचा है वो डिफेंस में डाल दिया इन्होंने, और जो कुछ और बचा है थोड़ा बहुत और 5-10% वो मिनिस्टर्स और मिलिट्री के लोग भेज दिए लंदन, पेरिस में। यही होता जाता है पाकिस्तान में, जो कमाता है वो डिफेंस वगैरह में डाल के मौज करते हैं, और उसके बाद जो लोन से कुछ और खरीद, मतलब लोन लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जो लोन होता है सीधा वो लंदन चला जाता है, लंदन यूएई यहीं चला जाता है पाकिस्तान का लोन वगैरह भी जो भी लेते हैं पाकिस्तानी। मतलब कि ये भाई साहब एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान बनाया। और भाई साहब मतलब कि ये जो लाहौरी चूरन देते रहते हैं ना, लाहौरी मतलब ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविनेंस है, वो वहाँ पे बस यही चीज़ होती है कि भाई साहब भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, लाहौरी चूरन देते रहते हैं अपने अवाम को। भाई साहब कभी सच नहीं बोलते कि भारत क्या है, क्यों है, कैसा है, कितनी तरक्की कर रहा है, नहीं बताते। खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।